7 मई की वो तारीख आपको याद होगी जब युद्धक विमान और ड्रोन से हमले और सायरन की गूंज आपको सुनाई दी थी। उसके बाद से किस तरह से ताबड़तोड़ अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। एक बार फिर आपको उसी तरह सायरन की गूंज सुनाई देगी, एक बार फिर उसी तरह ब्लैकआउट होगा, एक बार फिर उसी तरह मॉक ड्रिल होगी। और इन सब के बीच में मॉक ड्रिल से पहले एलओसी पर बीएसएफ चीफ और कश्मीर में अमित शाह और सेना प्रमुख मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है और साथ ही साथ आईएनएस विक्रांत का दौरा भी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह करने वाले। इन सब का क्या मतलब है और एक बार फिर से क्यों शनिवार में 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है, क्या कुछ इसके पीछे के इंटेंशंस है, विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। दरअसल राजस्थान सहित 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में युद्धक विमान और ड्रोन हमलों से पहले सायरन की गूंज, ब्लैकआउट, घायलों को बचाने के लिए भागदौड़ करते स्वयंसेवक और मेडिकल टीम और सेना की तैनाती का अभ्यास यानी मॉक ड्रिल शनिवार शाम यानी 31 मई को फिर से होगा। युद्ध की इन आपात परिस्थितियों को लेकर 7 मई को मॉक ड्रिल हुई, लेकिन उसमें तैयारियों में कमजोरी सामने आई है और इस स्थिति में सुधार के लिए 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फिर मॉक ड्रिल होगी, जिसे ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर सरकारों को बीते गुरुवार को इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये वही राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर पाकिस्तान के जरिए ड्रोन अटैक्स और मिसाइल अटैक्स किए गए थे। वो बात अलग है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने उसके सारे कोशिशों को नाकाम कर दिया था। प्रदेश में संभागीय आयुक्तों, कलेक्टर्स को शुक्रवार को दिशा निर्देश जारी किए जाने की संभावना बताई गई है। सभी जिलों से मॉक ड्रिल अभ्यास की रिपोर्ट ली जाएगी और इसके आधार पर अभ्यास की तैयारियों का परीक्षण भी किया जाएगा, जिससे युद्ध की स्थिति में किसी कमजोरी का सामना नहीं करना पड़े। अब आपको ये बताते हैं कि मॉक ड्रिल के दौरान क्या अभ्यास होगा। घायलों को बचाने के लिए सिविल डिफेंस, वार्डन, स्थानीय प्रशासन, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड सहित अन्य स्वयंसेवकों की भागदौड़ आपको देखने को मिलेगी। दुश्मन के कई हवाई हमलों जैसे विमान, ड्रोन और मिसाइल पर जवाबी कार्रवाई देखने को मिलेगी। सायरनों का परीक्षण चिन्हित अति संवेदनशील क्षेत्रों में किया जाएगा। करीब 15 मिनट तक पूरा ब्लैकआउट रहेगा। अति आवश्यक सेवाएं लेकिन इस बीच मुक्त रहेंगी। सारे क्षेत्र पर ड्रोन हमला नाकाम करने का अभ्यास होगा। स्थानीय प्रशासन 20 घायलों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। बड़ी संख्या में अस्पतालों में घायल पहुंचेंगे और वहां रक्त की उपलब्धता देखी जाएगी। सीमा क्षेत्र में गृह रक्षक दलों की सेना के साथ त्वरित तैनाती की जाएगी। और इसके साथ साथ भारत पाकिस्तान संघर्ष और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर पर सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री, हर कोई कश्मीर पर अपनी नजर बनाए हुए है। यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही बीएसएफ चीफ भी एलओसी पर पहुंचे हैं। उनका ये दौरा 31 मई को होने वाले मॉक ड्रिल से पहले हो रहा है। यही कारण है कि बेहद खास माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित लोगों से मिलेंगे और इसके साथ ही खानेतर में बीएसएफ कैंप में जवानों से भी मुलाकात करेंगे। शाह 2 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। इस दौरे पर उनके साथ सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद हैं। शाह ने कल देर रात राजभवन में हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी की थी। 1.5 घंटे की इस बैठक में उपराज्यपाल के अलावा सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में गृह मंत्री ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी बातचीत की। गृह मंत्री शाह के दौरे से पहले ही सीआरपीएफ महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी भी कश्मीर में ही मौजूद हैं। उन्होंने यहां पहुंचकर मॉक ड्रिल से पहले एलओसी का दौरा किया। उनका ये दौरा आने वाले दिनों में होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर माना जा रहा है और इस दौरे में यात्रा की पूरी सुरक्षा व्यवस्था और अन्य इंतजाम देखेंगे। इसके अलावा जवानों की तैनाती और अन्य जरूरी संसाधनों को लेकर मीटिंग करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पुंछ दौरे को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। सड़कों पर जगह जगह पुलिस और जवानों की तैनाती की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री का पहला दौरा है। यही कारण है कि बेहद खास माना जा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख भी गृह मंत्री करेंगे और सीनियर अधिकारियों को आदेश देंगे। वहीं ऑपरेशन शील्ड के तहत 31 मई को मॉक ड्रिल कराई जाएगी। यहाँ मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ में की जाएगी। इससे पहले 29 मई को ड्रिल होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से ये टाल दी गई। ऑपरेशन सिंदूर नहीं खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन
पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में अपने भाषण में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान समझ ले कि हमने 3 बार उसके घर में घुसकर मारा है। भारत पर अगर कोई आतंकी हमला करेगा तो उसे इसकी कड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकवाद को पालने और फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा, भारत ने आतंक के ठिकानों को नष्ट कर दिया है। और इन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा भी करेंगे। यह दौरा ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के बाद हो रहा है, जिसमें भारतीय सेना ने अपनी ताकत और रणनीतिक क्षमता का लोहा मनवाया है। अरब सागर में तैनात INS विक्रांत पर रक्षा मंत्री नौसेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे, ऑपरेशन की सफलता पर चर्चा करेंगे। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपने करियर बैटल ग्रुप के साथ उत्तरी अरब सागर में फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट किया था। इस ग्रुप का नेतृत्व INS विक्रांत ने किया, जिसमें 8 से 10 वॉरशिप जैसे डिस्ट्रॉयर और स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट शामिल थे। इस तैनाती ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि यदि वह तनाव बढ़ाता है तो भारतीय नौसेना और केवल उसके युद्धपोतों बल्कि जमीनी ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। नतीजतन पाकिस्तानी नौसेना कराची नेवल बेस से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सकी और उसने सीजफायर की मांग की। इस वजह से INS विक्रांत से लगातार पाकिस्तान डरता रहता है। तो आप देखिए, सिलसिलेवार तरीके से घटना है, मतलब जो काम हो रहा है वो हो रहा है। एक तो 31 तारीख को मॉक ड्रिल होगी 4 राज्यों में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। उसके साथ साथ 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं और उसके साथ INS विक्रांत पे मिलने के लिए रक्षा मंत्री जाएंगे। तो ये तीनों जो इंसिडेंट्स एक साथ हो रहे हैं, इन सबके मायने क्या हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ है, जिसके मायने आप समझ सकते हैं। इसके पहले आपको बता दें कि 7 मई को दरअसल कहां पर राजस्थान के किन जिलों में मॉक ड्रिल किया गया था और ब्लैकआउट की एक्सरसाइज की गई थी। जयपुर, अजमेर, कोटा, सीकर, अलवर समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल की गई थी। आम नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अभ्यास किया गया था और इसके बाद से रात को ही ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई थी और इस दौरान शहरों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया गया था। ये इसलिए की गई थी क्योंकि 22 तारीख को जिस तरह पहलगाम में आतंकी साजिश को अंजाम दिया गया और जिसमें हमारे कई सारे निर्दोष लोग मारे गए और खासकर इसमें एक टारगेट करके जो इसमें अंजाम दिया गया था, उस पे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसी के तहत ही ये मॉक ड्रिल की जा रही थी। और इस बार जो 31 तारीख यानी कि कल को जो मॉक ड्रिल हो रही है, राजस्थान की बात कर ले तो हम राजस्थान यानी कि पूरे राज्य के 41 जिलों में, सभी जिलों में ये मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज कल की जाएगी।